स्पष्ट लक्ष्य। अधिकतर लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग से जुड़ते हैं तो उनके सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते। उनमें से अधिकतर लोग धनवान बनना चाहते हैं, पर वे इसके लिए कोई तारीख नियत नहीं कर पाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य न होने के कारण उनका काम करने का तरीका प्रभावित नहीं होता। इसके समर्थन में कई अनुसंधान हुए हैं जिन्हें मैं यहाँ बता सकती हूँ, लेकिन यह कहानी के बारे में है, इसलिए आपके लिए एक कहानी प्रस्तुत है। पति और पत्नी की कहानी। एक पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते थे। उन्होंने एक सुसज्जित घर एक बुजुर्ग आदमी से खरीदा और उसमें रहने लगे। लेकिन उस घर में एक विशेष बात थी। उसमें एक जादू का जिन्न रहता था। वह जिन्न रोज उस पति पत्नी को झगड़ते हुए देखा था। एक दिन जब वे दोनों लड़ रहे थे तो जिन्न अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके सामने प्रकट हो गया। उसने उनका झगड़ा सुलझाने की बहुत कोशिश की, पर उन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। पत्नी कह रही थी कि पति ने उसके वे गहने क्यों चुराए जो उसकी माँ ने शादी के समय दिए थे। लेकिन पति का तर्क था कि उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, और यदि वह पत्नी से गहने मांगता तो कभी भी नहीं देती। जिन्न उनकी जोर जोर से चिल्लाहट सुनकर थक गया था। उसने उन दोनों से कहा कि यदि वे अपना झगड़ा हमेशा के लिए बंद कर देंगे तो वह उन दोनों की एक एक इच्छा पूरी कर देगा। तुम दोनों एक एक वरदान मांग लो। उन दोनों ने तुरंत झगड़ा बंद कर दिया। वे यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। जिन्न ने पूछा कि पहले कौन मांगेगा। पति अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाया था, तो पत्नी आगे आई। उसने कहा, मुझे वे सब गहने दे दो जो मेरे पति ने चुराए थे, लेकिन उनका वजन मेरे वजन के बराबर होना चाहिए। जिन्न ने कहा, तथास्तु। पत्नी के सामने सोने और प्लैटिनम के चमकदार गहने आ गए और उसने खुश होते हुए जिन्न को धन्यवाद कहा। अब तुम्हारी बारी है, जिन्न ने पति से कहा। पति अभी तक इसी दुविधा में था कि वह क्या मांगे। वह कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो जल्दी में उसने कहा, मुझे इतना आकर्षक बना दो कि हर औरत मुझे पाना चाहे। जिन्न ने कहा कि यह तो आसान है, और उसने उसे एक महंगे इत्र की बोतल बना दिया। पति स्पष्टता की कमी के कारण इत्र की बोतल बन गया। शिक्षा। यह सही कहा गया है कि सपना बिना लक्ष्य के सपने ही होते हैं और उनसे केवल उदासी ही हासिल होती है। जब भी कोई नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कारोबार शुरू करता है और उनसे अपने व्याख्यान या बैठक के दौरान उनके सपने के बारे में पूछा जाता है, तो उनके मन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उनके लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए, यदि वह घर खरीदना चाहता है तो उसे यह स्पष्ट होना चाहिए कि घर कहाँ होगा, कितनी लंबाई और चौड़ाई होगी, कमरे और रसोई कैसी होगी। उसे यह सब स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट लक्ष्यों में लिखा होना चाहिए।